वहां से भूना जी सीधे अपने 18,000 घोड़ों और सेना प्रमुख बन्ना चारण के साथ राठौड़ों की पाल पर आकर रुकते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर देवलियों के कई चबूतरे बने हुए हैं। भूना जी बन्ना चारण से पूछते हैं, ये क्या स्थान है? बन्ना चारण कहता है, यहाँ बगड़ावतों का भयंकर युद्ध हुआ था। ये उन्हीं वीरों और सतियों की देवलियां हैं। इस स्थान को सतीवाड़ा कहा जाता है। भूना जी ने पूछा, इनमें मेरी माताजी की देवली कौन सी है? बन्ना चारण बोला, महाराज ये मुझे ज्ञात नहीं है। पास ही आसींद गांव है, वहां के पटेल सुजा पटेल को अवश्य पता होगा। भूना जी ने आदेश दिया, सुजा पटेल को आदर सहित यहाँ बुलाकर लाओ और उन्हें 2 गांव नजर आने में दे दो। बन्ना चारण तुरंत आसींद जाकर सुजा पटेल को साथ लेकर आता है। भूना जी उनसे पूछते हैं, मेरी माता सलून बाई की देवली कौन सी है? सुजा पटेल श्रद्धा से एक चबूतरे की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, महाराज यही आपकी माताजी सलून बाई की देवली है। भूना जी अपनी माता की देवली के पास जाकर देखते हैं कि वहाँ झाड़ झंखाड़ उगाए हैं और चबूतरा भी खंडित होने लगा है। ये देखकर उनका हृदय भर आता है। वे तुरंत पूरे सतीवाड़े की सफाई करवाते हैं। सभी देवलियों और चबूतरों की मरम्मत करवाई जाती है। गंगा जल से स्नान कराया जाता है। धूप दीप और पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद भूना जी अपनी माता जी की देवली के सामने बैठकर भावुक होकर कहते हैं, माँ जी मैं 11 वर्षों बाद आपके चरणों में आया हूँ। मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। भूना जी की सच्ची भक्ति, सत और धर्म से प्रसन्न होकर माता सलून की देवली में प्राण जागृत हो उठते हैं। माता सलून भूना जी से स्नेह पूर्वक बातें करती हैं। भूना जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे अपनी माता को अपने जीवन की सारी कथा सुनाते हैं। कैसे वे बचपन से बड़े हुए, कैसे संघर्षों का सामना किया और राण की सभी घटनाएं बताते हैं। माता सलून स्नेह से कहती हैं, बेटा अपने पिता और काकाओं का बैर लेना मत भूलना। इतना कहकर वे भूना जी को आशीर्वाद देती हैं और पुनः शांत हो जाती हैं। इसके बाद भूना जी अपनी सेना के साथ गोठा की ओर प्रस्थान करते हैं। भूना जी अपने आने का समाचार पहले ही अपने भाइयों तक पहुंचवा देते हैं। चारों भाई आगे बढ़कर भूना जी से गले मिलते हैं। जैसे ही देवनारायण और भूना जी एक दूसरे से मिलते हैं, भूना जी की कटी हुई अंगुली ठीक हो जाती है और देवनारायण के शरीर का लांछन भी समाप्त हो जाता है। लोक कथाओं में देवनारायण को भगवान राम का अवतार और भूना जी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। इसके बाद भूना जी खेड़ा चौसला में अपना रावड़ा बनाकर वहीं रहने लगते हैं।